जयपुर के बाद सीधा रुख कर लेते हैं राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली का, जहां पर राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर रोड शो किया जा रहा है। होटल ताज मानसिंह में मौजूदगी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी, उनके साथ कॉमर्स मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौर और सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के साथ साथ तमाम पूरा प्रतिनिधिमंडल। और सामने बैठे हैं इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स, बड़ी कंपनी के सीईओ। प्रोग्राम की झलक आपको दिखा रहे हैं, सीधा लाइव तस्वीरें एनडीटीवी राजस्थान की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दिल्ली के होटल ताज मानसिंह में मौजूद हैं मुख्यमंत्री और उनका प्रतिनिधिमंडल, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण लोग के नाम मैंने आपको बताए, और साथ साथ महत्वपूर्ण हैं वहां बैठे इन्वेस्टर्स, वहां बैठे बड़ी कंपनियों के सीईओज भी, और ऐसे विजनरी लोग जो कि राजस्थान की धरा पर आकर राजस्थान के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर राजस्थान के अंदर, देश के अंदर विकास की एक नई गाथा लिखने के लिए तैयार हैं। और इस विकास की नई गाथा के परिचायक बनने को तैयार है राजस्थान की धरा भी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मौजूदा दौर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। हमारे साथ इस बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। शिप्रा माथुर हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले हिमांशु शेखर के पास चलते हैं जो कि मौजूद हैं इसी सभागार में। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट अब तक? सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम होटल ताज मानसिंह के उस हॉल से, जहां पर राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर के इस वक्त प्रेजेंटेशन भी दिया जा रहा है। शुरुआत इस कार्यक्रम की हो चुकी है। एक लंबा प्रेजेंटेशन प्रतिनिधिमंडल ने दिया, इन्वेस्टर्स को बताया क्या कुछ है राजस्थान में खास, रैंकिंग क्या है राजस्थान की अलग अलग कैटेगरीज में, कहां पे नंबर 1 है, कहां पर क्या रैंकिंग है राजस्थान की, उसका जिक्र किया। और उस हिसाब से आमंत्रित किया जा रहा है इन्वेस्टर्स को कि वो अपनी अपनी कैटेगरीज में आकर के राजस्थान के विकास से जुड़ें, राइजिंग राजस्थान के विजन से जुड़ें। हिमांशु शेखर का रुख करते हैं। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है अब तक कार्यक्रम में? लौटेंगे हिमांशु के पास भी फिर से आपको। हिमांशु जुड़ गए हमारे साथ। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है पूरे कार्यक्रम में अब तक? इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्यों जाने की जरूरत है? आज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है। देखिए, जो उद्योगपति जिन्होंने निवेश किया है राजस्थान में, जो वहाँ पर बड़ा प्रोजेक्ट, नया इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करने वाले हैं, वो एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपने अनुभव के बारे में कि उन्होंने अभी तक कितनी आसानी से वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो ज़मीन की ज़रूरत थी उसका एक्विजिशन हो चुका है, और निवेश करना किस तरह से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आसान बनाने की कोशिश राजस्थान सरकार ने, भजनलाल शर्मा सरकार ने की है, उसका एक ब्लूप्रिंट यहाँ पर पेश कर रहे हैं। आप मेरे पीछे तस्वीर में देख सकते हैं कि उद्योगपति जो हैं वो एक के बाद एक राजस्थान को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर, इनमें से ने पिछले कुछ साल से बिजनेस किया है राजस्थान में, और उसकी का जो अनुभव है वो यहाँ पर पेश कर रहे हैं इस बैठक में। और देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि अब तक जो प्रेजेंटेशंस किए गए हैं राजस्थान सरकार की तरफ से, उसमें मुख्य तौर पर 4-5 सेक्टर हैं जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस है। सबसे ऊपर टूरिज़्म है, उसके बाद सोलर एनर्जी, इसमें ये बताया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान में है। रियल इस्टेट सेक्टर, उसमें काफ़ी ग्रोथ हुआ है, एक बहुत बड़ा लैंड बैंक है जिसमें और ज़्यादा रियल इस्टेट का ग्रोथ हो सकता है। और साथ ही जो दिल्ली एनसीआर इलाके से जो करीबी है राजस्थान की, उसको प्रमुखता से यहाँ पर पेश किया जा रहा है। और पूरा फोकस ये है कि दिल्ली में जिस तरह से, दिल्ली एनसीआर इलाके में जिस तरह से आर्थिक विकास तेज़ गति से हो रहा है, और उसके बाद जो इंडस्ट्री को अगर विस्तार करने की जो एक कवायद, एक कोशिश की जा रही है, उसमें राजस्थान जो है वो नंबर 1 डेस्टिनेशन बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लॉजिस्टिक्स में काफ़ी सुधार हुआ है। सरकार एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आ रही है निवेशकों को इंट्रैक्ट करने के लिए। और देखिए, ये जो रोड शो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये 8वां रोड शो है। इससे पहले यूएई में, जापान में, साउथ कोरिया में और कई दूसरे देश जो हैं, यूके, सिंगापुर, वहाँ पर आने वाले समय में रोड शो होने वाला है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक और उद्योगपति जो हैं वो अभी मंच पे आए हैं, और ये अपना जो उनका अनुभव है, दीपक शेट्टी इनका नाम है, और ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये अपना अनुभव जो है वो यहाँ पर निवेशकों के साथ साझा कर रहे हैं।
और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक महत्वपूर्ण भाषण होगा। और अभी तक आपको पता है कि करीब 4.5 लाख करोड़ के जो MOUs हैं वो राजस्थान सरकार साइन कर चुकी है देश के जो लीडिंग इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उनके साथ। और इसमें टाटा ग्रुप भी है, अदानी ग्रुप भी है और साथ ही कई दूसरी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ पर राजस्थान सरकार के साथ MOU जो है वो साइन किया है। और जो सेक्टर्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें सबसे ऊपर टूरिज़्म है, साथ ही रियल इस्टेट है और इसके अलावा लॉजिस्टिक्स, IT और ऑटोमोबाइल और EV सेक्टर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा विकास हो रहा है। और ये एक बात प्रमुखता से यहाँ पर कही जा रही है कि राजस्थान, क्योंकि वो दिल्ली NCR इलाके के सबसे करीब है और वहाँ पर दिल्ली NCR इलाके में जिस तरह से आर्थिक विकास तेज़ गति से हो रहा है उसका फ़ायदा भी राजस्थान को मिला है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट अभी सक्रिय हैं दिल्ली NCR रीजन में, अगर वो अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं तो जो राजस्थान है वो सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन उनके लिए होगा, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन जो है वो पर्याप्त है। एक विस्तृत प्रेजेंटेशन यहाँ पर किया गया है कि कितने बड़ी संख्या में जो लैंड बैंक है वो राजस्थान में उपलब्ध है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बन रहे हैं और महत्वपूर्ण ये है कि जो मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उससे राजस्थान के कई ज़िले हैं वो बहुत करीब हैं और इसकी वजह से राजस्थान जो है वो एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ठीक है हिमांशु, लौटेंगे आपके पास। शिप्रा माथुर अब भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिप्रा मैम, राइजिंग राजस्थान के क्रम में अब दिल्ली पहुंचा ये पूरा कारवां और CM के साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर, सुधांशु पंत, सभी की सीधी लाइव तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब जब कारवां राष्ट्रीय राजधानी में है तो यहां से कितना कुछ लेकर के वापस लौटेंगे CM? राहुल, अगर हम इसको देखें कि राइजिंग राजस्थान की जो परिकल्पना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज राजस्थान में आए, और राजस्थान एक ऐसा स्टेट है मुझे लगता है कि भारत भर में जो भी संभावनाएं हैं वो सारी संभावनाएं आपको राजस्थान के अलग अलग इलाकों में मुहैया हो जाती हैं। यहाँ पर माइनिंग है, यहाँ पर कपड़ा बिजनेस है, यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर है, IT का सेक्टर है, टूरिज्म का सेक्टर है। तो जितनी भी संभावनाएं, जिंक है, कॉपर है, लाइमस्टोन है, ये सारी संभावनाएं जो हैं अकेले राजस्थान में और अलग अलग इलाके की अलग अलग खूबी के साथ में। एक एडवांटेज फिलहाल जो राजस्थान को नजर आता है, जो आपके संवाददाता भी कह रहे थे, तो दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस कॉरिडोर है उसका 40% जो इलाका है वो राजस्थान से होकर गुजरता है। तो ये बहुत बड़ी मुझे लगता है यूनिक अपॉर्चुनिटी है राजस्थान के लिए कि उसको हम कैसे एक्सप्लॉइट कर पाए। MOU की जहां तक आपके संवाददाता बता रहे थे और जो हमने भी पढ़ा कि करीब 5 लाख करोड़ के MOUs जो हैं उसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हुआ था और अभी आपके संवाददाता बता रहे थे कि करीब 4 लाख करोड़ का जो MOUs हैं उसकी संभावना अभी दिख रही है। लेकिन बात यह है कि हम वो पुराना दौर भी याद करें जब वसुंधरा जी के टाइम भी रिसर्जेंट राजस्थान इसी तरह के फैनफेयर के साथ में, इसी तरह के मुझे लगता है कि बहुत ही ग्रैंड लेवल पर जब ऑर्गेनाइज हुआ था 2015 के आसपास, तो तब भी 3 लाख करोड़ के जो MOUs हैं वो साइन हुए थे। लेकिन उसके बाद वो पूरी बात जो है, वो पूरा कॉन्वर्सेशन एक तरह से हमें कहीं सुनाई नहीं दिया। तो MOUs जो हैं वो टर्न अप हुए कि नहीं, क्योंकि वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है। अभी तो बिजनेसेस आना चाहते हैं, लेकिन देखिए राहुल, उसके लिए सबसे बड़ा पैरामीटर क्या होता है? कोई भी इंडस्ट्री जब आएगी, अपना बिजनेस यहाँ पर करेगी, तो मुझे लगता है कि बाकी सारी कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी, अगर हम बहुत आसान शब्दों में बात करें और जनता अगर ये समझती है और हम भी ये समझते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है चाहे इंडस्ट्री आए या कोई और बिजनेसेस, तो उसके लिए जरूरी है शांति। क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। तो जब आप बात करते हैं कि वो जो पूरा इलाका जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है या NCR का इलाका है, दिल्ली के नजदीक वाला इलाका है, वो बेल्ट आप देखिए कि पिछले सालों में, और आपका चैनल भी बहुत सारी इस तरह की चीजें दिखाता ही रहा है, ये पूरे इलाके हैं जहां पर क्राइम जो है, क्राइम, और मैं हमेशा बार बार ये बात कहती हूँ अपने कॉन्वर्सेशन में कि क्राइम बढ़ा ही नहीं है, क्राइम जघन्य हुआ। पहले रेप्स होते थे, अब गैंग रेप्स होते हैं, और जिस तरह से मर्डर्स हो रहे हैं ये हर दिन की बात हो गई है। और ये वो इलाके अलवर, भरतपुर, खासतौर से जयपुर, जोधपुर, ये जो कि, और जोधपुर का इलाका तो देखिए मारवाड़ का इलाका जो कि अपनायत के लिए जाना जाता है, जो कि संस्कृति के लिए जाना जाता है,
तो लॉ एंड ऑर्डर अगर आपकी प्राथमिकता में अगर थोड़ा सा ढिलाई रही उसमें, तो आप कितने भी एमओयू साइन कर लीजिए, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको उपलब्ध कराना ही पड़ेगा। बिजली पानी का जो संकट है उसको तो एड्रेस करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही क्राइम को एड्रेस करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और दूसरी बात जो बहुत ही अहम है राहुल, ये राजस्थान के मायने में मुझे लगता है कि बार बार हम लोग को हाईलाइट करना चाहिए ये बात कि कॉरपोरेट और कम्युनिटी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए पूरे देश में जो मॉडल हम अभी तक विकास का मॉडल अपना रहे हैं, उसमें वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम एड्रेस कर पाए तो मुझे लगता है राजस्थान की सबसे बड़ी सफलता होगी कि कम्युनिटी के लिए जो आप सोलर की बात अभी आपने कही कि सोलर की अपॉर्चुनिटीज, तो हमें आज से नहीं, हमें बरसों से मालूम है कि गुजरात से ज्यादा पोटेंशियल राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान के जो खासतौर से जो 60% बेल्ट है हमारा, रेगिस्तान का बेल्ट है, वहां आज देखिए क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। बड़ी बड़ी सोलर की कंपनीज हैं, विंड मिल्स लगी हुई है वहां पर, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ये है कि लोकल जो लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध हुआ क्या वहां पर? तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट, आप कॉर्पोरेट को सहूलियत दे रहे हैं, लेकिन सोशल इंक्लूजन कितना हो रहा है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बोझ तो नहीं पैदा हो रहा है। आज जैसलमेर में आप जाएंगे तो ओरण और गोचर की जमीन के लिए वहां पर आंदोलन चल रहा है। वो कह रहे हैं कि आप कैसे, अगर आपको पर्यावरण की फिक्र है तो आप कैसे कॉर्पोरेट को ओरण की जमीन, जो हमारी जो चारागाह की जमीन है, गोचर की जमीन, कैसे दे सकते हैं आप? इन बेसिक चीजों को अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो आप, अगर कॉर्पोरेट आता भी है नहीं, तो इसमें शिप्रा जी फिर अगर देखें तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर की जो खासतौर पर आपने बात करी, बेहद ही महत्वपूर्ण बात थी और बड़ी बहुत 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 बेसिक आपने बात पर जोर दिया कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी बड़ी बातों में बेसिक चीज़ें निकल जाती हैं, और बेसिक चीज़ ये है कि आप तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एक बुनियादी चीज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मुझे लगता है शिप्रा जी, इसमें हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने जो चीज़ें इंप्लीमेंट करी और लॉ एंड ऑर्डर पर उनका खास जोर था, इंडस्ट्री की बात तो उन्होंने करी बाद में, पहला उन्होंने काम ये किया कि वहां से माफिया राज को खत्म करा, गुंडा राज खत्म किया। संदेश सीधा ये गया सुशांत, उससे संदेश सीधा ये गया कि अब यहाँ पर जो बुनियादी जो फंडामेंटल जो चीज़ है उसको हमने मजबूत कर लिया है, अब आप आ जाइए। तो भजनलाल शर्मा भी दोनों पैटर्न पे, हालांकि मुझे लगता है कि शुरुआत उनकी अच्छी थी, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खूब स्टार्टिंग में काम हुआ, अब उसको जरा शिप्रा जी कह रही हैं जरा ऑथेंटिसिटी के साथ ये प्रूव करना पड़ेगा, संदेश देना पड़ेगा बड़े लेवल पर कि राजस्थान लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सबसे फिट प्रदेश है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की मंशा भी क्लियर है, अब आप आ जाइए तो और ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। बिल्कुल राहुल, ये जो है राजस्थान इस मामले में अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना बड़ा स्टेट है, अपराध होता है, लेकिन पुलिस की जो शैली है वो त्वरित की है और सरकार बदली है, उसके बाद सिस्टम को ठीक करने के लिए लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं। दिल्ली का ये जो समिट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, बड़े घराने जो हैं, उन सब के सीईओ के साथ वो अलग से बात कर रहे हैं, और जितने बाहर के राजदूत देश में हैं उनके साथ भी संवाद होगा। तो इसका केवल राज्य के लिहाज से या देश के लिहाज से नहीं, भी इंटरनेशनली भी बहुत महत्व है इससे। और कल जो बैठक हुई थी कैबिनेट की राहुल, कल हम शाम को भी डिस्कस कर रहे थे इस मुद्दे पे कि सरकारें जो है कोशिशें करती रहती हैं, लेकिन इतना बड़ा समिट है तो बहुत सारी बाधाएं पहले जो आई हैं, हर सरकार कोशिश करती है उसको ठीक करने की। बजला सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। कल की कैबिनेट में अगर हम देखें तो कई ऐसे फैसले हुए हैं जो एक तरीके से, जो शिप्रा जी भी बता रही थी कि पर्यावरण के लिहाज से जो आपत्तियां आ रही हैं, ग्रामीणों का विरोध है, खासतौर पे सौर ऊर्जा के लिए जमीनें आवंटित की जा रही हैं, तो सरकार ने कहा है कि एक पेड़ काटा जा रहा है तो फिर 10 पेड़ लगाने होंगे, इंडस्ट्री को ये सुनिश्चित करना होगा। तो एक अच्छा कदम है, लेकिन मॉनिटरिंग कितनी होती है, क्योंकि नियम अगर बन जाते हैं और फॉलो नहीं होते हैं तो फिर उसका फायदा नहीं है। इसी तरीके से इंडस्ट्री को फायदा जो मिल रहा है उसको और कैसे बढ़ाया जाए, खासतौर पे अगर हम बात करें रिप्स, जो एक नई स्कीम को मंजूरी दी है, जिसमें पहले 50 करोड़ रुपए किसी भी औद्योगिक इकाई में निवेश की जो एक राशि थी उसको घटा के 25 करोड़ किया गया है, तो उससे भी थोड़ा फायदा मिलेगा। स्मॉल जो इंडस्ट्री है वो राजस्थान में ज्यादा आएंगी। बहुत सारी ऐसी इकाइयां हैं जो राजस्थान आना चाहती थी, लेकिन नियमों में जो बाध्यताएं थी उसका फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात राहुल, सरकार ने इस बार क्या किया है कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो सरकार से फायदा तो ले लेती हैं, लेकिन फिर उनको जमीन अलॉट हो चुकी है, वो इंडस्ट्री नहीं लगाती है, जमीन बेच के फिर वो निकल जाते हैं। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि एक समय के भीतर इंडस्ट्री नहीं लग रही है तो जो जमीन अलॉट की गई है वो वापस ले ली जाए।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण। कई सारे ऐसे प्रावधान है राहुल, जिस दिशा में सरकार कोशिश कर रही है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, मुझे लगता है सुशांत जी और शिप्रा जी ने जो बात कही है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिन पर ध्यान दिया जाएगा तो फिर ये जो नया एक तरीके से मूवमेंट हो रहा है विकास का, इसमें एक बड़ी बुनियादी फर्क देखने को मिलेगा। पिछली बार के तमाम प्रयासों से अलग ये वाला प्रयास दिखाई देगा। हिमांशु का रुख कर लेते हैं, उस सभागार में मौजूद है हिमांशु, जहां पर चीफ मिनिस्टर अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद हैं। हिमांशु, कुछ देर बाद चीफ मिनिस्टर का संबोधन भी है, उससे पहले कॉमर्स मिनिस्टर भी बोलेंगे। अभी क्या है वहां पे, क्या इस वक्त ताजा अपडेट कार्यक्रम से? ठीक है, हिमांशु का रुख करेंगे दोबारा, अपने दर्शकों को कार्यक्रम की एक बार रूपरेखा बता देते हैं। सुधांशु पंत भी इसको एड्रेस करेंगे, इस पूरे कार्यक्रम को। उसके बाद चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो संबोधित करेंगे। और उसके बाद भजन लाल शर्मा का एड्रेस होगा और बाद में क्लोजिंग रिमार्क्स रोहित गुप्ता के द्वारा दिए जाएंगे, जो कि कमिश्नर है इंडस्ट्रीज एंड बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के। तो कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जब बोलेंगे तो उनको हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले शिप्रा जी, दिल्ली में जब सीएम मौजूद होंगे तो क्योंकि उनका संबोधन अब कुछ देर बाद शुरू होगा, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि उनके संबोधन में क्या कुछ अलग सुनने को मिल सकता है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मुंबई में जब उन्होंने कोई अपनी बात रखी, फिर उसके बाद उन्होंने जापान साउथ कोरिया में रखी, तो चलो वो तो विदेश का मामला हो गया, लेकिन जब मुंबई में कोई बात रख रहे हैं, फिर दिल्ली में रख रहे हैं, तो कोई डिफरेंस होगा बातों में? अलग एक स्क्रिप्ट होगी, अलग एक स्पीच होगी, अलग कैटेगरीज में बात होगी, या फिर सेम ही चलेगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि टारगेट ग्रुप क्योंकि सब जगह अलग अलग है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो डायस्पोरा है और खासतौर से जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, उनको लुभाने की कोशिश होगी। महाराष्ट्र, क्योंकि मुंबई जो है वो बिजनेस कैपिटल है, तो वहां से तो पूरा जो हब है, पूरा जो कॉर्पोरेट है बड़ा बड़ा, वो आपको सुनता है, आप पर ध्यान देता है। और मारवाड़ी कम्युनिटी आप देखिए ना, मुंबई में तो बहुत बड़ी मारवाड़ी कम्युनिटी जो है वो बिजनेस कम्युनिटी है, और सब अपने घर लौटना चाहते हैं, घर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन उनको उसके माफिक माहौल चाहिए, तो वो वहाँ का कॉन्वर्सेशन डेफिनेटली अलग रहा होगा। दिल्ली में क्योंकि पूरी सरकार, भारत सरकार बैठती है वहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर भी अभी मौजूद होंगे, और प्राइम मिनिस्टर का जो विजन, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने जिस तरह से गुजरात को एक तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में पूरे उन्होंने जब दौरे किए थे, जो धुआंधार उन्होंने जिस तरह की कैनवसिंग जो है वहां पर गुजरात को लेकर की थी, मुझे लगता है कि बाकी के चीफ मिनिस्टर्स के सामने एक मॉडल उन्होंने खड़ा किया था। तो वो उस विजन को लेकर वहां जब मौजूद होंगे, उनके सामने ये बात रखी जाएगी, तो एक गाइडेंस भी मुझे लगता है कि उनको मिलनी चाहिए दिल्ली में बैठे बैठे, क्योंकि पूरा अमला होता है वहां पर, पॉलिसी मेकर्स होते हैं वहां पर, तो वो डिफरेंस रहता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज है, देखिए जब आप इंडस्ट्री की और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्टार्टअप पॉलिसीज है, मतलब इनके जो बड़े बड़े एम्बिशंस जो थे, जो कि कुछ हद तक पूरे हुए और कुछ हद तक नहीं भी हुए, तो राजस्थान जो है खासतौर से स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में 2022 का अगर हम आंकड़ा देखें तो 1500 स्टार्टअप जो है वो राजस्थान में लगे थे। यानी एक तरह से जब आपके जो टीम है वो बात करती है कि बड़े बड़े घराने आए हुए हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ यंगस्टर्स हैं जो कि अपने लिए वो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, तो वो स्टार्टअप के माध्यम से आपको देखने को राजस्थान में मिली है। लेकिन उसको किस तरह से सपोर्ट कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो मैचिंग ऑफ विजन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन है, पॉलिसीज का विजन है, और राजस्थान का जो विजन है, वो अगर मिलके जिस तरह से बात होनी चाहिए, तो दिल्ली का प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि, क्योंकि वहाँ आप कह रहे हैं एम्बेसडर्स भी हैं, पॉलिसी मेकर्स भी हैं, सेक्रेटरियल लेवल के लोग भी हैं, तो वो एक अलग तरह का कॉन्वर्सेशन, मंचीय कॉन्वर्सेशन कुछ भी हो, लेकिन मुझे लगता है बियॉन्ड जो मंच होता है वो कॉन्वर्सेशन ईज ऑफ बिजनेस का ही है अल्टीमेटली, कि ईज ऑफ बिजनेस कैसे आप देंगे, नए लोगों को कैसे अपॉर्चुनिटीज देंगे, क्योंकि रोजगार के मामले में अभी भी बेरोजगारी राजस्थान में 6% के आसपास जो है वो है। जीडीपी अभी भी कर्जा बहुत है, हम सबको मालूम है कि पिछले 5 सालों में जो कर्जा लेके चल रहा है राजस्थान, वो बहुत बड़ा बोझ है राजस्थान पर। और टूरिज्म सेक्टर की जहां तक बात है, राजस्थान में सबसे मुझे लगता है सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हेरिटेज और टूरिज्म को लेकर हम कह रहे हैं कि हालांकि 7th रैंक पर है राजस्थान, लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि उसमें गांव के लिए अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, कम्युनिटीज के लिए अपॉर्चुनिटीज बनती है, विलेज टूरिज्म का एक पूरा विजन भारत सरकार का रहा है, उसको जमीन पर उतारने, मुझे लगता है दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें देखिए शिप्रा जी की इस बात से निकल करके आई हैं, मुझे लगता है सुशांत। एक तो ये हो गया कि प्रधानमंत्री का शिप्रा जी ने जो जिक्र किया, और दूसरा बात कर लेंगे युवाओं के, जो विजनरी युवा हैं उनके ऊपर। मुझे ये लग रहा है, मेरे दिमाग में ख्याल ये आया सुशांत, कि जब प्रधानमंत्री से, इसका मतलब जब सीएम भजनलाल मिले थे दिल्ली में, तो चर्चा भाई स्वाभाविक हो जाता है, लोग कहते हैं भाई राजनीतिक चर्चा चल रही होगी, किसको कहाँ बैठाना है, क्या करना ही चल रहा होगा। मुझे लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसी दौरान जो गुजरात मॉडल का जो विजन है, इसको इंजेक्ट अच्छे से किया प्रधानमंत्री की तरफ से भजनलाल शर्मा,
के अंदर कि ये मॉडल है जिस पर राजस्थान का विकास किया जा सकता है। गुजरात में मैंने ऐसा किया था, नाउ दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, गो एंड डू इट। ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल राहुल, और उनके अनुभव का फायदा तो निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि अभी जो लास्ट दिल्ली विजिट थी उसमें अमित शाह के साथ एक लंबा डिस्कशन हुआ था भजनलाल शर्मा का, और जो हमें जानकारी मिली एक पूरा प्लान जो है, ब्लूप्रिंट जो है उसको लेकर मंथन हुआ। दिल्ली में होना है, इसके बाद दूसरे जो राज्यों में भी सरकार जाएगी, और फिर विदेशों के भी कुछ दौरे हैं, यूके यूएसए भी जाने का कार्यक्रम है। तो एक ब्लूप्रिंट तो तैयार हो चुका है कि किस तरीके से करना है। गुजरात में जो हुआ वो तो एक मॉडल है ही सरकार के सामने, और उससे भी बड़ी पिक्चर राजस्थान में कैसे बने, उनका अनुभव, उनका तजुर्बा जो है, पीएम हो अमित शाह हो, उनका फायदा मिलेगा। लेकिन आज जो आप बात कर रहे थे कि सीएम क्या बोलेंगे, सीएम दरअसल अब कोई राजस्थान अकेला राज्य नहीं रहा है, या केवल गुजरात में नहीं होता है। देश के लगभग सभी राज्य इस तरह के समिट कराने लगे हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी जो सरकार है वो क्या अलग कर रही है, वो सीएम को बताना पड़ेगा। कोई निवेशक बहुत आपके यहाँ important। पे क्यों आए, ये आपको जो है अपने संबोधन में उनको कन्विंस करना पड़ेगा। और शायद इसी वजह से सीएम कोशिश कर रहे हैं कि रोड शो के अलावा जो एक समिट का एक जो आयोजन हो रहा है, उसके अलावा 1-to-1 संवाद भी रहे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्वेरी होती हैं जो शायद उस तरीके से नहीं आप पता कर पाते। लेकिन सीएम अगर आपको आश्वस्त करते हैं, सीएम भरोसा दिलाते हैं कि आपकी समस्याएं जो हैं उनका समाधान होगा, या सरकार ने ये सिस्टम ठीक कर दिया है, सिंगल विंडो सिस्टम है। क्योंकि आप देखिए कि बड़ा नवाचार सरकार ने इस बार क्या किया कि आईएएस अधिकारियों को जिम्मा दे दिया है अलग अलग देशों का, और इसी तरीके से हर स्टेट की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। तो कम्युनिकेशन जो एक होना चाहिए प्रॉपर, उसको तो बेहतर मतलब सरकार ये ने हुआ बनाया। सुशांत, मतलब ये हुआ कि भाई हम राजस्थान क्यों आए, हम महाराष्ट्र क्यों ना जाएं, हम किसी और प्रदेश में क्यों ना जाएं। तो इसके लिए जब आदमी पैसा लगाएगा तो फिर वो बहुत सारे प्रमाण मांगता है, बड़ी रेलेवेंस चीज़ें वो मांगता है, रेलेवेंट चीज़ें। तो मुझे लगता है फिर इसको देखना होगा कितनी रिसर्च के साथ और कितने वेल प्लान्ड चीज़ों के साथ ये प्रेजेंटेशन रखा जा रहा है। जिस विजन को जयपुर की धरती पर देखा गया उसको अन्य प्रदेशों के पटल पर रखना, विश्व पटल पर रखना, कितने क्लियर विजन के साथ ये रखा जा रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बहुत ही मुझे लगता है महत्वपूर्ण चर्चा शिप्रा जी और सुशांत जी के साथ हम लोग कर रहे थे।